छात्रों पर जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है वह नाकाबिले बर्दाश्त है। छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं कह देना चाहती हूँ, यह नाइंसाफी और जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। यह नाइंसाफी और जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। बिहार सरकार ने अपने कामों से यह साबित कर दिया है कि यह न केवल जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है, बल्कि अपने संवैधानिक दायित्व से भी मुंह मोड़ चुकी है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छात्रों, मां बहनों, शिक्षकों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और जीविका दीदियों और छात्रों पर बर्बरता, लाठीचार्ज, सरकार की दमनकारी नीतियों का बिहार प्रयोगशाला बन गया है। यह सरकार अंग्रेजों की जुल्म को भी पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही है। जनता की आवाज दबाने के लिए बल प्रयोग करना और संवैधानिक अधिकारों को कुचलना इस सरकार की आदत बन गई है। यह हुकूमत आज हर उस शख्स पर हमला कर रही है जो अपने हक के लिए खड़ा हो रहा है। यह लोकतंत्र का नहीं बल्कि तानाशाही का दौर दिखाने की कोशिश है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छात्रों, मां बहनों, तारीख गवाह है कि जब जब तानाशाहों ने अपनी ताकत का गुरूर किया है, तब तब बिहार के छात्रों और नौजवानों ने उनके गुरूर को मिट्टी में मिला दिया है। लगता है बिहार की सरकार तारीख नहीं पढ़ी। चंपारण सत्याग्रह, जब महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला, तब गांधी जी अकेले नहीं थे, तब भी उनके साथ बिहार के छात्र थे। अंग्रेजी अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मां बहनों, असहयोग आंदोलन, जब गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया, तब उस आंदोलन को मुकम्मल करने में पटना यूनिवर्सिटी के छात्र, बिहार के छात्रों ने उस आंदोलन को मुकम्मल किया। पटना की सड़कों पर इंकलाब की आवाज बुलंद होकर गूंज उठी और अंग्रेजों को मजबूर कर दिया। उसे यह मुल्क छोड़ना पड़ा। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मां बहनों, जेपी आंदोलन और आपातकाल, जब इंदिरा गांधी की तानाशाही ने पूरे देश की आवाज को दबाने की कोशिश की, तब इस मिट्टी ने जयप्रकाश नारायण को पैदा किया। यही बिहार के छात्रों ने ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि हुकूमत की क्या कुर्सी हिल गई। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मां बहनों, छात्रों, मंडल कमीशन आंदोलन, जब पिछड़े तबके के अधिकार की बात आई, तब भी बिहार के छात्रों ने आंदोलन किया और हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बिहार की यह सरजमी, यह मिट्टी, यह धरती, यह वही सरजमी है, यह वह सरजमी है जिसने हमेशा
बीपीएससी के छात्रों पर अत्याचार हो रहा है। बीपीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज और बर्बरता दिखती है। मेरे बुजुर्गों, बिहार की हुकूमत न सिर्फ भ्रष्ट है बल्कि अंधी और बहरी भी है। उन्हें यह नहीं पता कि बिहार की मिट्टी ने कितने क्रांतिकारी पैदा किए। मैं यह कह देना चाहती हूँ कि यह वही बिहार है जहां गांधी और जेपी जैसे आंदोलनकारी पले बने। यह वही मिट्टी है जिसने तानाशाहों को बार बार उनकी औकात दिखाई है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मां बहनों, आज भी अगर हुकूमत यही सोच रही है कि छात्रों की आवाज को दबा देगी तो वह भूल कर रही है। मैं बीपीएससी के छात्रों से कहना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं है, पूरा बिहार आपके साथ खड़ा है। मेरे बुजुर्गों, यह लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है बल्कि हर उस छात्र की है जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, जो अपने ख्वाबों के लिए जी रहा है। और हुकूमत को चेतावनी देना चाहती हूँ कि अगर आपने अपनी नाइंसाफी और बर्बरता को बंद नहीं की तो बिहार का इतिहास दोहराया जाएगा। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मां बहनों, यह मिट्टी एक बार फिर क्रांति को बिगुल बजाएगी। जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद होगी, नाइंसाफी के खिलाफ आंदोलन होगा और भ्रष्ट हुकूमत का अंत होगा। बिहार के छात्रों के लिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हालात किसी अजाब से कम नहीं। बदहाल स्कूलों की जंजीरें और कॉर्पोरेट स्कूलों की ऊंची फीस छात्रों के ख्वाबों के पंख को कुचलने पर आमदा है। दफ्तरों की रिश्वतखोरी और इम्तिहान में पेपर लीक का सिलसिला छात्रों के मेहनत का मजाक उड़ाता है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मां बहनों, रेलवे और बीपीएससी की नौकरियां उम्मीदों की समा बुझाने का जरिया बन चुका है। खेत और खलिहान बेचकर इम्तिहान तक पहुंचने वाले ये छात्र नौजवान जब इंसाफ और रोजगार से महरूम रह जाते हैं तो उनके अरमानों की कश्तियों को सरकार में बैठे दलाल इनको डुबे देते हैं। छात्रों के ख्वाब के जंग पेपर समझकर बेच डालते हैं। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कलम उठाइए, इंसाफ की आवाज को बुलंद कीजिए, अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें। जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद होगी, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद होगी, नाइंसाफी के खिलाफ आंदोलन होगा और भ्रष्ट हुकूमत का अंत होगा। बहुत